हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदी मातृभाषा पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रश्नोत्तर। दोस्तों, मेरा मानना है कि वन लाइनर प्रश्नों के हिसाब से आपको अच्छे से प्रश्न याद हो सकते हैं, और जब आपका ऑप्शन आते हैं तो आपको उनमें कोई परेशानी नहीं होती। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? उत्तर गारसा तासी ने। प्रश्न नंबर 2, तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? उत्तर इस्तवार दा ला लेतुर एंदुई एंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 3, इस्तवार दा ला लेतुर एंदुई एंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर प्रथम प्रकाशन 1839 ईस्वी और द्वितीय प्रकाशन 1847 ईस्वी में। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 4, यह ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ? उत्तर यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन की आयरलैंड प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित या प्रकाशित किया गया। प्रश्न संख्या 5, इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित किया गया और कितने भागों में? उत्तर इसका द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में। यह संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ। दोस्तों देखो, ध्यान देने वाली बात है, इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1839। उसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में 2 भागों में हुआ। और इसके द्वितीय संस्करण का जब प्रकाशन पूछे तो 1871 ईस्वी में, और वो भी कितने भागों में? 3 भागों में। तासी ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों या लेखकों का वर्णन किया है? उत्तर तासी के इतिहास ग्रंथ में 738 कवि हैं, जिनमें से हिंदी के 72 कवि या लेखक हैं। तासी ने अपनी पुस्तक में कवियों और लेखकों का वर्णन किस प्रकार के? उत्तर वर्णाक्रमानुसार। दोस्तों ये प्रश्न मेरे नेट परीक्षा में पूछा गया था कि तासी ने अपनी पुस्तक में लेखकों का वर्णन किस क्रमानुसार। दोस्तों छोटी से छोटी बात को बहुत ध्यान रखना होता है। पता नहीं कौन सा प्रश्न किस रूप में आपके सामने आज, इसलिए आप लोग ध्यान से इनको वन लाइनर में याद कर लेंगे। जब आपको ऑप्शन आएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, बिना झिझक के कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 8, तासी के ग्रंथ का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया है? उत्तर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णेय जी ने। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णेय जी ने इसका अनुवाद किस नाम से किया है? उत्तर हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। देखो दोस्तों, पहले इस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने भागों में हुआ, इसका द्वितीय संस्करण कब आया, कितने भागों में आया। अब इसका यह है कि इसका अनुवाद किसने किया, तो इसका अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णेय जी ने किया है। प्रश्न संख्या 10, हिंदुई साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर भाषा काव्य संग्रह। दोस्तों ये प्रश्न भी मेरे नेट JRF की परीक्षा में आया था कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। मिलान वाले प्रश्नों में आया था ये। प्रश्न संख्या 12, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर 1873। देखो दोस्तों, कुछ 10-15 इतिहास ग्रंथों के तो सन याद होना बहुत ज़रूरी। कभी कभी सन पूछ लेते हैं, कभी कभी प्रकाशन पूछ लेते हैं, कभी कभी उनको क्रम में लगाने को दे देते हैं। इसलिए आपको सन भी कुछ लोगों का, मतलब कुछ रचनाओं का तो याद करना ही पड़ता है। और यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है दिमाग में, क्योंकि ये वही ऊपर नीचे हो जाते हैं सन इधर उधर। प्रश्न संख्या 13, भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी के लेखक कौन है? उत्तर पंडित महेश दत्त शुक्ल जी। देखो दोस्तों, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको सुनने से ही बहुत चीज़ें याद हो जाए। अगर आप लेटे भी इस वीडियो को सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में वैसे भी याद हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 14, हिंदी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ कौन सा है? देखिए, पहला अगर पूछा जाए तो भाषा काव्य संग्रह है, और दूसरा है तो शिव सिंह सरोज। प्रश्न संख्या 15, शिव सिंह सरोज के लेखक का क्या नाम है? उत्तर शिव सिंह सेंगर जी। प्रश्न संख्या
16। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर 1883 ईस्वी। देखिए पहले का सबसे पहला का हुआ 1839 ईस्वी, दूसरा 1873, तीसरा 1883। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों और लेखकों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर इनमें 838 कवियों और लेखकों का उल्लेख किया गया है, जिनमें उनके जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं। इसमें क्या हुआ है कि उनके लेखकों 838 कवियों का उल्लेख के साथ उनके जीवन चरित्र तथा लेखकों का भी उदाहरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 19। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? उत्तर मतलब दोस्तों पहला कौन सा लिखा गया है? हिंदी भाषा काव्य संग्रह है, पंडित महेश दत्त शुक्लकृत 1873। और सच्चे अर्थों में अगर इससे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन माना जो व्यवस्थित एक तरीके से, तो वो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या 20। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उत्तर इसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। दोस्तों मैंने बहुत छोटा छोटा लिखने की कोशिश की है जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न संख्या 21। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? उत्तर जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 22। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ? दोस्तों ये प्रश्न भी अक्सर ही पूछा जाता है। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, और ये कोई ग्रंथ नहीं था, ये बंगाल की पत्रिका थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, उसकी एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। प्रश्न संख्या 22। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? तो किशोरीलाल गुप्त जी ने किया। और उसका द इस्तवार तुरंदू हिंदुस्तानी का किसने किया था? तो डॉक्टर लक्ष्मी